देख रहे हैं आपका चैनल। गत रात्रि गंभर पुल में 1 महीने में हुए लगातार दूसरे हादसे के कारण यहां के स्थानीय लोग अत्यंत दुखी हैं और प्रशासन की कछुआ चाल से होने वाली कार्यवाही से परेशान होकर आज स्थानीय लोगों ने गंभर पुल पर एकत्रित होकर सरकार और प्रशासन के प्रति रोष प्रदर्शन किया। मंत्री बोले अगर हम लोग घुसेंगे स्थानीय लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। आप पास से आए हैं? ऐसे नहीं बोलूंगा, आप ही देखिए। अरे भाई, हाँ जी। कोई गड्डी हम अपनी रिपोर्ट भी देंगे, रिपोर्ट भी देंगे इसमें। और इसलिए ऐसी बात है कि हमें घटनाएँ जल्दी हो चुकी हैं, ये तो कारण जो है सोचने का विषय तो है इस चीज़ पर। ऑलरेडी हमने उच्च अधिकारी को बता दिया है मैसेज देने से, क्योंकि रिपोर्ट भी उसको ब्लैक स्पॉट बना कर नहीं आपकी बात जो है आगे कन्वे कर दिया है, ठीक है। और थोड़ा सा पंचायत है भी आप लोगों को सबको इकट्ठे में जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, ठीक है। जिनका समस्या जायज़ है जो बात करनी चाहिए, तो इसमें अब पीछे काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, पब्लिक काफ़ी खुशी हुई है, ठीक है। छूट आते हैं लोग और सब बैठ के बात करके डिमांड रखनी, कहीं किसी फोरम पर रख के बात हो, 1 घंटे में या 2 घंटे में निर्माण होने वाला है। सर हम पंचायत प्रतिनिधि है जी, मैं बीडीसी मेंबर हूँ और साथ में और भी पंचायत प्रधान वगैरह आए थे। कहने का मतलब ये है सर कि जैसे यहाँ पे आए दिन हर महीने में दूसरा एक्सीडेंट हो गया। पहली बात तो एक है कि यहाँ पे हमारा कोई भी सूचना बोर्ड तो चलो लगे हैं, एक कोई ऐसा अपना बैठ है सरकारी आदमी की जो इंटीमेट कर दे जो हाई स्पीड में आ रहे हैं। दूसरी बात अभी कह रहे थे कि एसडीएम साहब भी आ रहे हैं, तो हमने उनसे बात करनी थी, इसलिए रुके हुए। आप लोग भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ठीक है। आपको पता है प्रक्रिया कैसे पूर्ण होनी है, ठीक है ना। तो आप काफ़ी टाइम से काफ़ी जो बच्चे भी बीच में देखे मैंने, बच्चे काफ़ी परेशान हैं। जिम साहब आ रहे थे, वो भी आ रहे हैं, तो बैठ के यहीं पे हम कहीं नहीं जा रहे, ठीक है ना। पीछे काफ़ी बच्चे हैं, देख रहा था काफ़ी लंबे एसडीएम साहब आ रहे हैं, पता करना वो आ रहे हैं। सर हम 25 साल से यहाँ पे भुगत रहे हैं। हम यहाँ पे डेड बॉडी चकने के काम हम रात भर यहाँ पे, पुलिस भी यहाँ पे 2-2 घंटे बाद पहुँचती है, कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होती है। हमारे से बाद ही पहुँचती है, पहले तो हम ही निकालते हैं उनको कि पुलिस निकाल के आके एम्बुलेंस भी यहाँ पे 2-2 घंटे बाद आती है। हम अपनी गाड़ियों के द्वारा उनको जो लोकल ट्रीटमेंट फर्स्ट एड देनी होती है, जहाँ तक हमारे अगर डेड हो गया तो फिर तो क्या कर सकते हैं, अगर कोई बचा होता है तो हम अपनी गाड़ी लेके उनको नियरेस्ट जितने भी होते हैं। अच्छी बात है सर, वो तो ठीक है सर, पर सर इसी काम के लिए सर हम इसी काम के लिए सर 25 साल से हम झूठे आश्वासन इनके सुन रहे सर, सरकार के सुन रहे। सरकार हमारे को बोल रही है भी हम 25 साल से ये सुन रहे हैं कि टेंडर हो गए, पैसा आ गया है, काम शुरू होने वाला है, महीने 15 दिन में ये काम, इसका सर्वे हो रहा है, ये हो रहा है, झूठा आश्वासन लोग। सुनो बात, सुनो मेरे को पता लगा, मैं धर्मपुर से आया हूँ, ठीक है। हमने आप बाकी सबको भी मैसेज कन्वे कर दिया है, ठीक है जी। यहाँ नो डाउट कि हम रिसेंटली पीछे भी एक्सीडेंट हुआ है, वो चीज़ ना तो हमारे लिए अच्छी है, हमको भी अच्छा लगता है, आपको भी किसी को अच्छा लगता है। सही बात है, किसी ने किसी का बच्चा जा रहा है, किसी के परिवार में सदस्य जा रहा है, ठीक है ना। समस्या है, समस्या का समाधान है, एक नीति प्रक्रिया के तहत ही हो पाएगा। आप रात को 2 घंटे लगा लोगे, आपने रोष व्यक्त कर दिया, आपने बात पहुँचा दी है, कानों तक बात पहुँच गई है। सुनो मेरी बात आप ऐसा तो है नहीं कि 2 घंटे में सब कुछ बन के तैयार हो जाना है, ठीक है ना। आपकी बात पहुंच गई है और आपके पास जायज भी है, जो जायज बात है हमने उस माध्यम से पहुंचा भी दी है। मई के फर्स्ट वीक में बोल दिया है, काम लग जाएगा। नहीं 1 हफ्ते के अंदर जो है ना, ये देखो ना यहाँ पे एक्सी साहब यही है, मई के फर्स्ट साहब का है। एसडीएम साहब आए और वो लिखित में दे दे। देखो भाई मेरी बात सुनो,
यार लिखित में मैं एक अधिकारी हूँ, मैं सरकारी ना, मैं पुल फंडिंग मैंने नहीं करनी। नहीं वो आपकी बात समझ रहे, वो एसएम साहब भी कहाँ से लिख के देंगे आपको? एक्शन साहब है बात समझो चीज, बात जनता देखेगी, जनता देख ली, हम देख रही हैं। इसका प्रपोजल जाएगा, प्रपोजल जाने का बजट आएगा तभी तो बन सर बोल रहे 22 साल से जा रहा है सर। एक्शन साहब पूरे 5 करोड़ का सैंक्शन हो चुका है जल्दी कराना है काम। सर। 15 साल से जा रहा है ना ये। स्थानीय जनता से बात करने पर उन्होंने बताया कि यहां पर हादसे होने की वजह है लगातार खड़ी उतराई, उसके तुरंत बाद संकरे पुल का होना। जितनी बार भी कोई दुर्घटना हुई है उतनी बार ही लोक निर्माण विभाग अपना पल्ला झाड़ने के लिए पुल की मुरम्मत के तौर पर लोहे के एंगल लगा जाता है, जो कि किसी भी दुर्घटना को रोकने में सक्षम नहीं है। 20 साल हो गए हमारे को यहाँ पे यही जो हादसे हो रहे हैं। आज बन रहा है वो अभी महीना पहले हुआ था, 5 दिन पहले हुआ, यही बोलती है सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार गुमराह कर रही है लोगों को। क्या परेशानी क्या है उनकी? अपने आप महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनका अपना कोई नहीं मर रहा है। यहाँ पे बाहर से जो आदमी आ रहे हैं वो यहाँ पे हादसे होते हैं। कोई प्रशासन का बड़ा पद का अधिकारी यहाँ पे आता नहीं, कोई नहीं। PWD को यहाँ पे आते हैं, गाड़ियाँ लगाती है, यहाँ पे अपना डंडा लगाते हैं और चले जाते हैं। पुल से नीचे करना, आम आदमी परेशान है जी। इनकी जो भी आते हैं और भी जो लोग आने हैं सब। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर देवता जी का मंदिर बनना था और स्थानीय लोग मंदिर बनाने वाले थे, लेकिन स्टे हो गया। बावजूद उसके आपने कोई पूजा अर्चना करते हैं आप लोग यहाँ पर कि नहीं करते? पूजा करते हैं जी। हमारे भाई साहब बल्कि कल जैसे हादसे से पहले वहाँ पे 5 मिनट पहले निकले ही वहाँ से, ये इधर पहुँचे थे, को हो गया। बहुत बार हमारे ऑर्डर दिया कि मंदिर बनाओ, बाद में उन्होंने स्टे ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निर्माण किया हमने यहाँ पे पहले। मौका देख लो, हमने लेंटर पाया हुआ, सब कुछ पाया हुआ। 20 साल पहले सारे ये देखो, यहाँ पे हमने ये मंदिर बना रहे थे, किया था। यहाँ पे मौके पे देखो हमने निर्माण भी शुरू किया था इसका। जो यहाँ के लोकल बाद में उन्होंने स्टे कर दी। उनकी ये जमीन है, उनकी ये जमीन थी। ये मंदिर बनाया जाए, हाथ से भी रुकेंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ रुकेगा। और 4-5 साल तक कोई हादसा नहीं हुआ। 4-5 साल तक, 5 साल तक रहा है। दोबारा से कोई पूजा नहीं तो उसके बाद वो बंदा भी चले गया बेचारा, जो यहाँ पे मंदिर बना रहा था। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं और प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? पुल भी जरूरी है, पीछे से बहुत चौड़ा है सड़क, यहाँ पे आके एकदम कटी हो जाती सड़क, नहीं गाड़ी बैलेंस होती, अनबैलेंस होगी गाड़ी, क्योंकि पीछे से डबल है रोड, यहाँ पे सिंगल है और फिर मोड़ भी तीखा है। विभाग आता है, PWD वाले आते हैं, आके यहाँ पे वेल्डिंग कर जाते हैं, हर शर्म नहीं आती है डिपार्टमेंट वालों को कि भी हम क्या करें। एक साइकिल ना रुके, लोगों को गुमराह कर रहे हैं लगा के। इसमें एक साइकिल नीचे गांव के बच्चे, यहाँ पे इतना बड़ा गांव पर है, वो आते बेचारे स्कूल से, तो ये बेचारे डरते भागते यहाँ से, कहीं गाड़ी ना जाए। माँ बाप इनके बच्चों को यहाँ लेने आते हैं डर के मारे। बेचारे वहाँ से आते हैं घूम के, छोटे बच्चे जाते हैं, उनको क्या पता ट्रक आया कुछ आया। अब रोज भी कहाँ माँ बाप आते हैं, छोटी क्लास में वो बच्चे। तो अभी जो आप रोष व्यक्त कर रहे हैं वो किस चीज को लेकर रोष व्यक्त किया है, और आप लोगों का क्या इसमें आप क्या चाहते हैं प्रशासन की तरफ से भी, और जो स्थानीय लोग हैं या जिन्होंने भी ये स्टे लगाया उनकी तरफ से क्या चाहते हैं? आप तो इससे यहाँ पे काफी कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले भी आप कितने एक्सीडेंट हुए यहाँ पे, आप आए थे यहाँ पे, तो आपने भी पूरा प्रशासन को भी पूरा बताया इस चीज़ के बारे में। बट कोई भी जो है ये लोग एक्शन लेने के हक में है, क्योंकि इनके घर में कोई भी इंसिडेंट नहीं हो रहा है। जब इनके घर का कोई जाएगा तब इनको एहसास होगा इस चीज़ का। यहाँ पे बच्चे नए बच्चे जा रहे हैं, अभी 10 साल 32 साल जो है 30 साल के 2 भाई बहन गए हैं अभी, लेकिन इनके किसी को कोई भी मतलब कि है ही नहीं, इनके अंदर इंसानियत ही नहीं है। ये लोग बिल्कुल एकदम खेल बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। ये बहुत जरूरी था ये करना। भाई हम लोग बंदों को लगता है जब ठंड के दिन होते हैं, कैसे डेड बॉडी करते हैं, फिर कैसे हमने ले आना था, रास्ता तक नहीं, वहाँ से निकालनी पड़ती डेड बॉडी, फिर यहाँ से घूम के आना पड़ता है। लोगों से बात करते हैं, हम भी यही नदी कोई बोले किसी के वहाँ को, तो कैसे चल सकते हैं बेचारे की? एक ही बाजू लगोती है, किसी की टांग लगोती है, कैसे चलना? खाना नहीं खाया जाता 2-3 दिन। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल के शुरू में देवस्थल भी है और वहां पर लोगों ने मंदिर का निर्माण भी शुरू किया था। जब यह मंदिर निर्मित होने लगा था उस दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी, परंतु उस निर्माण कार्य पर भी स्टे लगा दिया गया
और उसके बाद से ही पुनः यहाँ दुर्घटनाएं शुरू हो गईं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर स्थित 5 पांडवों के स्थान पर भी कूड़ा करकट, गंद इत्यादि फेंका जाता है। लोगों का मानना है कि शायद इस वजह से भी यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग इसे दैविक प्रकोप से भी जोड़ रहे हैं। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ML शर्मा ने भी लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि इस स्थान पर पुल निर्माण के लिए धनराशि उनके विभाग को स्वीकृत हुई है, जिसका टेंडर 12 मई को लगा दिया जाएगा। इस पर भी नाराज पब्लिक सरकार की प्रणाली से नाखुश दिखी और लोगों ने उपायुक्त सोलन को मौका देखने की मांग की। मेरा सबसे विश्वास है कि सरकार ने हमारे को 5 करोड़ रुपए अवार्ड दे दिए हैं और हमने इसका टेंडर भी कॉल कर दिया है। 12/5 को इसका टेंडर खोल देंगे। मैं 12 मई बोल रही हूँ। 12 मई में, हाँ भाई मैं 12 मई में 4 मिनट 2-3 मिनट का टाइम लगता है। आप एक पैसे पहुँच गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। पुलिस वाले जिम्मेदार कौन है? ये बताया हमारा, आप बात ठीक है। कहाँ पे जाए बंदे? एक बोलो, एक बोलो, एक नहीं ऐसा ना। देखो पहले आपको क्या है, कूड़े बनेगा तो ठीक हो। अभी कहना सकते कूड़े के लिए इनसे मेरी बात 2 मिनट मेरी आधे घंटे सवेरे बात हुई, 8 बजे से मेरी बात हुई, इनसे हुई, इनके जो बड़े अफसर HC से हुई, इनसे और बड़े उस चीफ साहब से बात की मैंने। मैं ये बोल रहे थे भी 15, 20 या 15 मई के बाद आना, वरना उसको फर्स्ट वीक में करो, उसकी डेट चेंज करो और फर्स्ट वीक में करो। कोई पता नहीं कब जैसे कोई भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल इन्होंने कमिटमेंट की, मतलब आप खुद आओ और कोई जनता जो है यहाँ सबके सामने रूबरू हो जाएंगे। ये PWD से पूरी कोशिश कि ये जो पुल बने ये 90 ऐसा कटना बने, ये पार को जाए। ये पुल ये पुल बहुत बड़ा बन रहा है, बड़ा पुल बन रहा है बहुत। और जगह बनता है। देखो जी एक्शन साहब, आपके सामने इतनी 20 साल से यहाँ पे हादसे हो रहे, हमारे को झूठा आश्वासन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं यहाँ पे DC साहब स्वयं आके आपने कहा कि अभी इसका जो पैसा है अवार्ड हो चुका है और आपके पास पेमेंट आ चुकी है, इससे पहले विभाग ने त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की जब इतने हादसे होते रहे? इसका जो DPR था वो CRF के तहत दिल्ली गया था, वहाँ से काफी कोशिश की, सरकार ने अप्रूव नहीं हो पाया। फिर हमने मंत्री से बात की, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप करके हमारे को 5 करोड़ रुपए दे दिया है। अब टेंडर इसका करना है, ड्राइंग ऑलरेडी बनी है, इसकी ड्राइंग तैयार है सारी, नो कॉमेडी टेंडर कॉल कर और बहुत जल्द काम शुरू करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से SDM सोलन अजय यादव ने भी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया, पर लोग इसी बात पर अड़े रहे कि सुरक्षा की दृष्टि से नए पुल का निर्माण कार्य जल्दी शुरू किया जाए ताकि किसी के परिवार के चिराग न बुझ सके। SDM सोलन ने इस स्थान पर बढ़ रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों को आश्वासन दिया कि जितनी जल्दी हो पाएगा इस स्थान पर पुल निर्माण कार्य को शुरू करवा दिया जाएगा। चूंकि यह एक सरकारी प्रक्रिया है तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, पर फिर भी 12 मई 2022 को नए पुल निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के माध्यम से टेंडर लगा दिया जाएगा। क्या मदद कर सकते हैं आप बताएं? सर हम आपसे ये चाहते हैं कि आप जल्दी से, जैसे हमारे को बोला जा रहा है कि मई में ये काम लग जाएगा, हम मई में नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा काम लगे, क्योंकि बहुत बेकसूर जो लोग हैं ना वो अपनी जान गंवा चुके हैं और उनके भी तिल के भर के बच्चे हैं जो इस समय यहाँ ये हादसे हो रहे हैं। अब महीने के अंदर भी नहीं बोलेंगे सर, हम बोलते हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर हमको काम चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, किसी भी हाल में। आप लोग जितना परेशान हैं उससे ज़्यादा हम लोग भी परेशान हैं, क्योंकि हमें भी ऐसा नींद नहीं आती, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें भी नहीं आती है कि हमें ये लगता है अगर हम ये एक्सीडेंट बचा सकते थे तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हो ही जाते हैं ना। तो
प्रशासन की तरफ से, अगर ये हम बचा सकते थे। अभी जो 9 मार्च के आसपास हुआ था घटना, उसके बाद तो हम बड़े परेशान रहे ना। हाँ जी। उसके बाद से सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हुई और ये 12 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। 3.5 करोड़ से ज़्यादा इनको मिल गया। एक्शन साहब बता रहे हैं 5 करोड़ मिल गया। 7 दिन के अंदर आपके यहाँ पे हम कुछ फ्लैशर लगवा देंगे और बड़े बोर्ड लगवा देंगे और इनका टेंडर जैसे ही भी लग जाएगा। टेंडर का आपको भी पता है टाइम लगता है थोड़ा, 14 दिन का टाइम देना पड़ता है। 7 दिन में तो हम काम नहीं करा पाएंगे ना, पैसा मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे। बोर्ड लगा देंगे आप इधर बाउंड्री लाइट की व्यवस्था करा देते हैं। लाइट की व्यवस्था भी कर देंगे। अगर इस बीच फिर दुर्घटना हो जाती है सर, तो सर एक बार तो यहाँ फिर पे क्या होगा निरीक्षण बताओ? कीजिए पहले स्पॉट का, जहाँ पे एक्सीडेंटल स्पॉट है देखो वहाँ सर, एक बार आप मौका निरीक्षण करो। पिछले बार भी आया था, मैं अभी भी चला जाऊंगा। हाँ जी, मैं मौका एक देखो बार आप, आप सर। देखो पहले एक आप देखो, एक मिनट साइड जोड़ो जरा एक आप मिनट भाई। देखो, ये भी बताएंगे। हाँ जी देखो आप बात पहले निरीक्षण तो देखने दो भी क्या है, स्पॉट कैसे एक्सीडेंट हुआ है, क्या है। बात कर लो ना, वो देखा है लास्ट टाइम भी इधर से ही गई। बाकी एक्शन का जो टेंडर हुआ है उसकी अप्रूवल की कॉपी नहीं दे दी हमारे को। आप चलो मैडम से भी मिल लेना। नहीं अभी चाहिए। अभी आप रिटर्न दे दो, हम रास्ता खोल देंगे। सर ये एक ना ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो है एक्सीडेंट का मेन कारण पुल तो है ही है, उसके साथ नदी शक्तियों का भी यहाँ पे जो है ये सब गंदा पानी यहाँ पे ड्रेनेज सीधा नदी में आके मिल रहा है। यहाँ से ऊपर से होटलों का, ये होटल है ना जी, यहाँ पे मुर्गा काट रहे, चिकन काट रहे, सब कुछ वेस्ट यहाँ पे फेंकते हैं नीचे नदी में और ये पानी यहाँ से आता है और सीधा नदी में आके मिलता है। और यहाँ पे सामने 5 पीरों का स्थान है, यहाँ से जो ये गुफा शिव तांडव गुफा है, जो पहले शिव गुफा वहाँ को मिलती है। और यहाँ पे देव विजेश्वर जो स्थानीय यहाँ पे देवता जी है, उनका मेन स्थान भी इसी पुल के नीचे है। यहाँ पे उनकी भी 6 महीने में यहाँ पे पूजा होती है। इनको सर मैंने मीडिया में बताया था, तो कोर्ट केस है कहते हैं हमारे को। तो सर इसको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जनाब कि इसको इमीडिएट सर बंद करवाया जाए। ये देवी देवताओं का सर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो ये यहाँ पर रोष प्रदर्शन हो रहा है और इसमें प्रशासन की तरफ से क्या इन्हें आश्वासन मिला है और कितने दिन के बाद ये जो कार्य है पुल का वो शुरू हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि इस पुल पे काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। पिछले 40 दिनों में दूसरा एक्सीडेंट है और कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट में आप देखेंगे तो पुल की जो डिज़ाइन है उसके ऊपर भी प्रश्न उठ रहा है। तो पुल को लेके जो नया टेंडर होना था उसके लिए पैसे आ गए हैं और वो टेंडर जल्द से जल्द किया जाएगा। एक्शन साहब ने वो भी बता दिया हमें। तो जितनी जल्दी हो पाएगा, जो भी टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के अंदर हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि पुल का कार्य। ग्रामीणों ने एक टाइम बाउंड कर दिया है कि हमारे को 15 दिन के बाद काम चाहिए। नहीं जनाब, सुनो ऐसा होता है ना, कोई भी टेंडर बोलते हैं, किसी में 21 दिन की टाइम होती है, किसी में 28 दिन का। तो जो नियम अनुसार टाइम, जो मिनिमम टाइम है उस मिनिमम टाइम में काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल प्रशासन यहाँ पे लाइट और फ्लैशर की व्यवस्था कर रहा है जो 7 से 10 दिनों के अंदर लग जाएगा। सर एक चीज़ और अभी आपको बताया गया है कि यहाँ पर देवताओं के स्थान भी हैं और उसको भी गंदा किया जा रहा है, जो बाहर के लोग आ रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जो भी आपका रिवर बेड है उसमें पानी, गंदा पानी फेंकने का अधिकार तो किसी को नहीं। उसके खिलाफ चाहे तो पंचायत भी कार्रवाई कर सकते हैं। अभी उसी को देखने जा रहे हैं। सर प्रशासन की तरफ से क्या त्वरित कार्रवाई होगी अगर वो? अभी मौके पे जाके देखते हैं, अगर होगी ज्यादा गंदगी और फिर दूसरा यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे एसडीएम सोलन ने उस जगह का मुआयना भी किया जहां से कूड़ा करकट और गंदगी भरा पानी पांडवों के स्थान पर जाता है। उन्होंने इस विषय पर भी उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद कहीं जाकर स्थानीय लोग माने और जाम को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कुठार जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट।
आप देख रहे हैं आपका चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।